जो नर सम्यकवंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। क्या कह रहे? धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनिराज पटंतर, अंतर मोह महामल त्यागी। भेष धरे मुनिराज पटंतर, अंतर मोह महाजल दागी। सुन नहीं ये करतूति करे पर, 160 जीवन होय विरागी। 60 जीव, मूर्ख जीव वैरागी नहीं हो सकता। क्या क्या करके? कह रहे स्वयं को सम्यक दृष्टि कह रहा है। एक सम्यक दृष्टि कहने का आधार सच्चे देव शास्त्र गुरु को बनमता है। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हो गया है, श्रद्धान हो गया है। ठीक है, ये शब्द पर ज्ञान की बात चल रही है। व्यवहार सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी मतलब आपा पर का भेद विज्ञान नहीं कर रहा है। अपना अंश अपने में नहीं देख रहा और पर का अंश पर में नहीं देख रहा है। ठीक है। आत्म अंग अबंध विचारत, आत्म अंग अबंध विचारत। धारत संग कहे हम त्यागी। हाँ, दृष्टि में शरीर में अपना तो छूटा नहीं है। आत्म अंग अबंध विचारत, आत्मा और शरीर का अबंध नाता विचार करता है। अर्थात ये मुझे करना पड़ेगा, जीव की रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये चींटी को देखकर मैं चलता हूँ, मतलब मुझे इसकी रक्षा करें। मैं नहीं देखूंगा तो ये मर जाएगी। बराबर वहां पर स्वामी बन रहा है। ठीक है। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनिराज पटंतर, उसने मुनिराज का भेष भी धारण कर दिया। अंतर मोह महामल दागी। सुन नहीं ये करतूति करे पर, 160 जीवन होय विरागी। इसका मैं भाव पढ़ता हूँ। जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं है और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतवन करता है। निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतवन करता है। शरीर आदि पर वस्तु में ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी है। समझ में आ रहा है? वह मुनिराज के समान भेष धरता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती है। वह शून्य हृदय होकर अर्थात मुनिराज जैसी क्रिया करता है, परंतु वह मूर्ख है, वास्तव में साधु नहीं है, द्रव्यलिंगी है। ये कलश जो है ना, सम्यक दृष्टि स्वयमयमहम जातु बंधो न में स्यात्। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा विचार कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और अब मैं बंध को प्राप्त नहीं होता हूँ। ये उसका ये भावांतर यहाँ पर उन्होंने सवयय तेईसा में दिया है। फिर से विचार करने की बात है कि क्या कमी रह गई कि ये जीव इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपने गंतव्य से वंचित है, अपने प्रयोजन परक कार्य की सिद्धि से वो दूर है। उसकी क्या कमी रह गई, ये तो अलग विचार है।
लेकिन हमको अब सम्यक्त्व का निर्णय कैसे करना है ये महत्व रखता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मैं कहाँ कहाँ रुक सकता हूँ ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ऐसा स्वयं को सम्यक दृष्टि घोषित करता हुआ मैं एकदम स्वच्छंद भी प्रवृत्ति कर सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी अगर तेरी प्रवृत्ति है तो जागृत हो जाओ। तुम छल कर रहे हो, तुम स्वयं को भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, विचार करना। एक, मुझे सम्यक्त्व चाहिए, राइट? तो सम्यक्त्व चाहिए तो मैं क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं, एक लिस्ट बनाइए अपन। क्या कहा? लिस्ट बनाना। कौन सी लिस्ट बनाना? मैं किसके किसके साथ में नाता तोड़ सकता हूं, क्या क्या छोड़ने की तुम्हारी तैयारी है, ये जस्ट एक विचार कीजिए। हाँ, और मान लो एग्जाम्पल, जैसे कोई एकदम अभिष्ट खाने का व्यंजन है, इसके बिना भी मेरा चल सकता है, लगाओ। वो व्यंजन आ जाए तो मुझे आकुल नहीं हो तो आकुलता नहीं है, और आ जाए तो आसक्ति नहीं है। ऐसा वो व्यवस्था है क्या? ऐसी विचारधारा है क्या? अभिप्राय में उसके प्रति मतलब वो जो एक अलग फीलिंग होती है, ऐसा हो रहा है क्या? फीलिंग होती है मतलब क्या? देखो, एक नॉर्मल भोजन सामने आ गया और एक व्यंजन से भरा भोजन सामने आया, कौन सा ठीक लगता है? जैसे अभी 10 दिन 10 लक्षण था, राइट? अब क्या हुआ साहब? रोज दाल 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 दाल, पेट खराब हो गया, गैस हो गई, सब हो गया। अब आज कल हम हरी ही खाएंगे, कल नहीं खा सकते। अब ये क्या है? ये हमारे चित्त की वो एक कमजोरी है जो ये दर्शाती है कि हमारा इस दाल में अनिष्ट भाव पड़ा है। अनिष्ट भाव देखो, कभी कभार ठीक है, डेली डेली नहीं हो सकता। हाँ, तो डेली डेली की अपेक्षा वो तुम्हारा अनिष्ट भाव पड़ा है। अब इस अनिष्ट भाव को हमको पकड़ना है, क्योंकि ये बाधक है, क्योंकि हमने इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना की है। ये ऐसा हो तो ही ठीक, मैं सुखी, ये ऐसा हो तो मैं दुखी। ऐसी जो मेरी भ्रमना है, ऐसी जो मेरी मान्यता है, इस मान्यता को चोट पहुंचानी है। इसलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं, या सुखार्थी जीव क्या करते हैं मालूम है? जिस चीज में ज्यादा आसक्ति है ना, उसी चीज को बारंबार आजमाते हैं स्वयं के ऊपर। जैसे किसी को करेला अच्छा नहीं लगे, बोलो सर तुमसा माइक म्यूट कराना। हाँ, तो किसी को करेला अच्छा नहीं लगे तो क्या करते हैं वो बारंबार करेला ही खाएंगे। ऐसा हुआ था ना विनोबा भावे के साथ में। उनको, वे साबरमती में थे या सेवाग्राम में थे। सेवाग्राम में थे, और वहां पर क्या है कि हर किसी को आश्रम में योगदान देना पड़ता था, सब कार्यों में योगदान देना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी भोजन परोस रहे थे, और उस दिन बनी थी करेले की सब्जी। अब गांधी जी परोस रहे हैं तो मना कैसे करे? तो गांधी जी ने परोस दी। अब करेला परोसा, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इन्होंने जैसे तैसे वो खा लिया। अब गांधी जी फिर से आगे राउंड मारते, और इन्होंने देखा कि इनकी सब्जी खत्म हो गई है। फिर से उन्होंने ज्यादा परोसा करेला, फिर से इन्होंने खाया, मना नहीं कर पाए, फिर से खाया, और फिर से आगे फिर से दिया। और कह रहे कि उस दिन के बाद में उनको करेले के प्रति वो जो अनादर था, वो उसमें जो दुख बुद्धि थी, वो हट गई। उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि जो पसंद नहीं है ना, उसको ज्यादा रिपीटेडली करो तो काम हो जाता है। अब उल्टा, जो पसंद है उसके बारे में क्या करना? उसका और अवरोध करते रहना। समझ में आ रहा है क्या? यह अभ्यास है। अभ्यास क्यों है? कि हमारी तैयारी कितनी है छोड़ने की।
कि इनसे ही अपना सुख या दुख मान बैठे हैं क्या, ये हमको एनालाइज करना है, इंटरोगेशन करना है। कल कह रहा था स्वयं को प्रश्न पूछो, मैं कहाँ खड़ा हूं, सचमुच मुझे ये अन्य संयोग वस्तुएं प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है, ये विचारणीय बिंदु है। हमको हर बार अपने को परखना है, और यदि कहीं खोट भाषित हो रही है तो उसको निकाल देना है, और यदि खोट नहीं भाषित होती तो शाबाश, और दृढ़ता से आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन निरंतर आत्म परीक्षण अपेक्षित है। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, शरीर संबंधी जितनी बातें हैं वो लगा दीजिए। नहाने जाता हूँ तो नहाने का पूरा विचार करना, क्यों नहाता हूँ, नहीं नहाए तो क्या प्रॉब्लम, नहाए तो क्या प्रॉब्लम, कम से कम पानी में नहाऊं तो क्या प्रॉब्लम, ज्यादा पानी ही चाहिए ऐसा क्यों, ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए ऐसा क्यों, विचार करना। इसके बिना मेरा हो सकता है क्या, इतने में हो सकता है क्या, विचार करना। और जहां जहां संभव है वहां बचने का यत्न करना। और डेली स्वयं को एनालाइज करना कि आज से, कल से कम पानी आज संभव है क्या। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मान लो कोई श्रृंगार या साबन वाबन का प्रयोग मैं कल से आज नहीं या नहीं करूं तो चल सकता है क्या, विचार करना। और इस शरीर को स्वस्थ रखने की अपेक्षा अपना मानसिक संतुलन ठीक रखे तो काम होगा कि नहीं, क्योंकि उससे मेरा सम्यक तो जुड़ा है, मेरी शांति उसके साथ में जुड़ी है। मेरी शांति बाह्य संयोगों के साथ में नहीं है, और मैं निरंतर यही भ्रम पाल रहा हूं कि मेरी शांति बाह्य संयोगों से है। और ये जब तक बना रहेगा तो हम ठीक नहीं है, मतलब हमारा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति संभव नहीं है। और ये कौन सा अधिकार चल रहा है? मोक्ष अधिकार चल रहा है। मोक्ष अधिकार मतलब क्या? मोक्षार्थी जीव, अर्थात मोक्ष सुख का वांछक जीव है। और मोक्ष सुख का वांछक जीव हर कोई चीज करने के लिए तैयार है जो जो राह में आए, अर्थात जिससे जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, उन सभी कार्यों को वो सहर्ष स्वीकार करता है। समझ में आ रहा है? विचार करना मतलब गेट टुगेदर्स का विचार करना कि हम किसी के साथ फोन कर रहे हैं, करे तो कितना करे, कब करे, करने की आवश्यकता है या नहीं है, हमारी चर्चाएं किस लेवल की होती है, उस चर्चा में कुछ सारभूत है क्या, अगर सारभूत नहीं है तो फिर हम क्या करें, हम उसमें से सारभूत कुछ निकालने का यत्न कर रहे हैं क्या, तो एक दूसरे का मोक्ष मार्ग में प्रेरणा दे रहे हैं क्या, ये विचार करना। आज ऐसे ही हुआ, हमारी माताजी को थोड़ा सा उनके टेंशन में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, तो उनको खाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने पूछा उनको कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मसाज कर रही हूँ। तो मैंने उनको पूछा ये दुख रूप है या सुख रूप है, तो उन्होंने कहा दुख रूप है। तो मैंने कहा उपाय क्या है? देखो सीधी सी बात है, उपाय क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, घी लगा रहे हैं। उन्होंने एकदम ब्लंटली आंसर दिया। मैंने बोला मोक्ष मार्ग के हिसाब से क्या है उपाय? नहीं, ये ठीक हो जाए तो वो काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमको यहाँ पर तत्व निर्णय करना, शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है और आत्मा का कार्य आत्मा में हो रहा है। आत्मा जान रहा है और आत्मा को इस अवस्था में ऐसा उपयोग हुआ है कि वो शरीर के कार्य करने में प्रवृत्ति करे। इतनी सी बात आत्मा की हो गई है, योग और उपयोग लगा है, लेकिन शरीर का कार्य शरीर में ही हो रहा है। शरीर की हीनादिकता जो कुछ होनी वो शरीर में ही होगी, ऐसा स्वपर का विवेक जागृत करना पड़ेगा। हर क्रिया में, हर कार्य में हमको करना पड़ेगा। एक पहला पॉइंट क्या कहा था कि क्या क्या छोड़ने की तैयारी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो जो सहयोग प्राप्त हुए हैं उसमें मेरी अप्रोच कैसा है। अगर अप्रोच में या दृष्टिकोण में हमारी कमजोरी है तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब हर प्रसंग हमारे लिए कोई एक शिक्षा प्रदाता है, और उस
उसमें से हम शिक्षा कैसी ले, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रसंग की जिम्मेदारी नहीं, सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। ओके, शास्त्र तो मात्र इतना ही समझा कर जाते हैं कि आपा पर का वेद विज्ञान ही करना योग्य है। मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ और ऐसी आत्म वस्तु सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर है मतलब क्या? कोई मेरे जैसा नहीं, आई एम यूनिक। आई एम यूनिक कहकर क्या है? मेरे जैसा मैं ही, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ। ऐसा विश्वास हमको आना चाहिए। देखो ना, कोई हमारे रूप की तारीफ करे तो हमको कितना एकदम अपीलिंग होता है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं अनंत 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 गुणों का धारी हूँ और मेरी सत्ता, मेरी सामर्थ्य को टस से मस करने में किसी अन्य पदार्थ में सामर्थ्य नहीं है। इतना कहने के बाद भी ऐसा एक अंदर में कोई वो एक फीलिंग आता है क्या? वाह, ऐसा कुछ। या थोड़ी सी दूसरी शारीरिक प्रशंसा कोई करे तो हमको कितना लगता है, अरे अभी भी तुम स्लिम हो, अभी भी तुम सुंदर दिखते हो, अभी भी तुम जवान लगते हो, अभी भी लग रहा है कि ऐसे अभी तुम्हें खड़े करे तो तुम्हारी शादी हो सकती है। ऐसा कोई हमको बोले, कॉम्प्लीमेंट दे तो हमको कैसे लगता है? बहुत बढ़िया लगता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा है। मतलब शरीर बुद्धि है और यहाँ पर अरुचि अपने आप है। जहां जहां हमको शरीर की प्रशंसा में हमको आनंद हुआ, समझ लेना आत्मा का अनादर वहीं पे छिपा है। हमने कहा क्या? ऐसा है ही नहीं। तुमको शरीर के परिवर्तन में कोई प्रशंसा परक वचन सुनने में आए और तुमको आनंद हुआ, वही बात काफी है निर्णय करने के लिए कि तुम्हें आत्मा का अनादर है। ठीक है? अरे ये अभी जो गाथा चल रही है वहां पर क्या कह रहे हैं कि ये तीनों युगपथ है, आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धा और संयत तत्व। तो स्वामी जी ने तो वहां पर और एक अर्थ किया है। एक अर्थ तो अपन ने कर दिया क्या? व्यवहार सम्यक्त्व हो तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, तो मात्र व्यवहार सम्यक्त्व तो कार्यकारी नहीं। व्यवहार सम्यक्त्व के साथ साथ वो निश्चय सम्यक्त्व अपेक्षित है। राइट? अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा नहीं, और एक अपेक्षा लगाओ। क्या अपेक्षा? कह रहे हैं कि जो छठवें गुणस्थान वाला सम्यक्त्व है ना, वो मुझे मुक्ति कराने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब क्या? वहां पर व्यवहार का आचरण हो रहा है कि नहीं? छठवें गुणस्थान में व्यवहार है कि नहीं है? उस व्यवहार को भी वे हे कह रहे हैं, वो भी मुझे मुक्ति के लिए साधक नहीं है, बाधक है। समझ में आ रहा है? अर्थात वहां पर एकमात्र शुद्धोपयोग को उन्होंने उपादेय माना है और शुभोपयोग उपादेय नहीं है, ऐसा कह दिया। ये भी अपेक्षा बैठती है, ये विचारणीय है। आप सब इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। आइए अभी हमको पढ़ना है, पेज नंबर है 150, नहीं सॉरी 239 गाथा है ना अभी। हाँ, 155 पर आ जाइए। परमाणुपमाणं वा मुच्छादेहादिषु जस्य पुणो विज्जति जदिशो सिद्धिं न लहरि सव्व आगमधरो वि देहादि में अनुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम धर भले हो सिद्धि वह पाता नहीं। विचार करना कि हमको क्रोध कौन से प्रसंग में आता है। विचार करना कि इस क्रोध के बिना भी मैं नो रिएक्शन दे सकता हूं क्या? क्योंकि उसमें मेरा सम्यक्त्व छिपा है। एक
नहीं, क्रोध करना ही चाहिए। देखो, क्रोध आना अलग बात और क्रोध करना ही चाहिए अलग बात। समझ में आ रहा है क्या? एक दूसरी मान कषाय कि मान लो हमको बाकी कोई ये नहीं है, लेकिन अपना आत्मसम्मान तो है कि नहीं है। तो ये आत्मसम्मान क्या है? ये भी मान कषाय है, इसकी खबर नहीं है। अर्थात इस कषाय का हम व्यवस्थित पोषण करते रहते हैं, ये भी हमारे सम्यक्त्व में बाधक है। दो, तीसरी बात मायाचारी। मायाचारी हर बार हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा महंत रहने के लिए थोड़ा सा झूठ बूठ बोल देते ना, जहां पर जरूरत नहीं थी। स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कोई बात बता सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा घुमा फिरा के बात रखते हैं ना, ये भी मायाचारी, ये भी कषाय। मतलब ये कषाय उपादेय है ऐसा तुम मान बैठे ना, वो कषाय की उपादेयता जो बुद्धि में पड़ी है, श्रद्धा में पड़ी है, वो श्रद्धा मिथ्या है। समझ में आ रहा है? कषाय अपने आप में चारित्र मोह है, वो तो अलग बात, लेकिन ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये जो तेरी थॉट प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत है। और ये कषाय को तुमने उपादेय माना है, और उपादेय माना है इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रहा है? लोभ की बात मालूम है? देखो, धन का लोभी तो सभी होते हैं, और कौन सा लोभी होते हैं? अपन ने धर्म के 10 लक्षण में हमने पढ़ा है, धर्म का लोभी भी बड़ा है। अबे धर्म का लोभी मतलब क्या? धर्म का लोभी मतलब जिसको लोग धर्म कहता है, मतलब दया, दान, व्रत, तप आदि का लोभी, मतलब उसका वही करूं ऐसी भावना वाला भी, ये भी क्या है? ये भी मिथ्या के दायरे में आ सकता है। थोड़ा सा विचार करना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पॉइंट है कि धर्म का लोभी। वैसे शास्त्र में आता है, धर्म का लोभी जीव जानकर उसको उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, लेकिन वो भी कषाय है। समझ में आ रहा है क्या? तो धर्म का लोभ रूप जो कोई प्रवर्तन था, उसमें आत्मा अगर ओझल है तो उस क्रिया को कोई वैल्यू नहीं है। इतना ही समझाना है, ठीक है? हाँ, देखो और थोड़ा सा एक बात बोलूं। देखो, मान लो हम प्रथमानियोग की घटनाएं पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने मारीची का, मतलब महावीर का जीवन प्रवास देखा, राइट? क्या देखा? पुरुरवा भील, उसके बाद में देव के बाद में मारीची के बाद में देव। समझ में आ रहा है क्या? विरोध करना आदि आदि सब बातें। फिर चलते त्रिपृष्ठ का जीव, त्रिपृष्ठ के बाद में फिर नरक आदि की गमन, नरक से फिर से अनेक अनंत निगोदिया विभोदिया सब हो गया। वहां से चलकर फिर एक सिंह की पर्याय आ गई, सिंह की पर्याय के बाद में फिर बीच में एक चक्रवर्ती की पर्याय, देव हुआ, देव के बाद में फिर चक्रवर्ती के बाद में फिर महावीर की पर्याय। मेरा प्रश्न है, ये सब प्रवाह देखा हमने, हमको इसमें आत्मा दिखाई दिया क्या? हम सभी पर्याय देखते हैं, लेकिन आत्मा नहीं देखते। जबकि पर्याय देखते ही हमको उसमें आत्मा दिखना चाहिए था। और आत्मा दिखना, हाँ हमने देखा ना आत्मा। अरे आत्मा तो हर इसमें आत्मा, वही आत्मा हमने देख लिया। अरे ऐसा थोड़ी आत्मा देखते हैं। फिर कैसे देखते हैं? आत्मा वो सर्वगुण संपन्न, अनादि निधन, अविनाशी, एक शाश्वत महासत्ता मतलब मेरी चैतन्य सत्ता, उस सत्ता को कोई चैलेंज करने में समर्थ नहीं, वैसा आत्मा देखना था। सर्व प्रकार से उपादेय ऐसी आत्मा वस्तु देखनी थी। तुझे वो सब में आत्मा तो दिखाई दिया, लेकिन सुन, तूने वो पर्यायगत आत्मा देखा, तूने स्वभावगत आत्मा नहीं देखा। अर्थात हुआ क्या मालूम है क्या? तुमने विशेष को मुख्य किया और सामान्य को तिलांजलि दे दी। करना क्या था? विशेष को गौण करते हुए सामान्य को ऊर्ध्व करना था। और सामान्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जो हमेशा वैसे का वैसा रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, सुख 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 सुख, ऐसी वस्तु को तुझे दृष्टि में लेना था। अर्थात मारीची भी दिखा तो ये जानन हारा ही है।
पुरुरवा दिखा तो भी जाननहारा ही दिखना था, सुख स्वभावी ही है। और महावीर भी दिखा तो तुझे मतलब महावीर में ही पूज्यपना दिख रहा है और मारीची में अपूज्यपना दिख रहा है, ये भी नहीं। तीनों मतलब हर अवस्था में तुझे वो परम शुद्ध ऐसा ही जीव दिखाई देना चाहिए था। तुझे वो मतलब पर्याय देखनी ही नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 8वें नए का विषयभूत आत्मा तुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? इसका मतलब तेरी पर्याय बुद्धि है। हो सकता है क्या ऐसा? अरे होता ही है, इसलिए भ्रांति बनी रहती और शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी यह आत्मा नहीं देख पाता। और देखो शास्त्र जो समझाए गए हैं वो ये दिखाने के लिए कि मैं भी ऐसा ही परिवर्तन कर रहा हूं कहीं ना कहीं। भले ही मारीची जैसा नहीं, भले ही पुरुरवा जैसा नहीं, भले ही महावीर जैसा नहीं, हाँ, लेकिन कोई ना कोई तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, परिणमन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो उसमें मेरा वो जीवत्वपना, वो पारिणामिक भाव वो कायम है कि नहीं है? कायम है। बस वो पारिणामिक भाव ही परम पूज्य है, वही उपादेय है, वही ध्यान योग्य है, वही मेरा सुख है। ऐसा निर्णय हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो फिर मिथ्यात्व है। अगर हो रहा है तो शाबाश, तू मोक्ष मार्ग के लिए यू आर द राइट कैंडिडेट। समझ में आ रहा है क्या? ये छोटी छोटी भूल है, लेकिन है ना, इतनी सी भी भूल काम नहीं कर सकती। क्योंकि क्या आ गई बात? सूक्ष्म भी भूल नहीं चलेगी। हाँ, क्या क्या बात आ गई? शब्द क्या था? हाँ, परमाणु मात्र भी मूर्छा नहीं चलेगी। और शब्द देखो, देहादि येसु, मतलब देह आदि मतलब क्या? देह आदि मतलब क्या? बोलिए, देह आदि में क्या क्या ले सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं? आपको पूछा जाए भाई देह आदि से क्या अर्थ क्या करना है, तो कैसे करेंगे? बोलिए। ओके, हाँ, देखो देहादि के साथ साथ मतलब नो कर्म तो ले लिया। नो कर्म मतलब शरीर, ठीक है। इस शरीर में थोड़ा सा भी मान लो आंखों की रोशनी कम हो रही है तो तू ऐसा देखता है कि नहीं? ये तुझे दुख दिखाई दे रहा है क्या? तुझे इतना ही इस समय में जानने की सामर्थ्य है ज्ञान की, ऐसा भाषित हो रहा है क्या? ज्ञान जानने वाला है। तू उपाय क्या विचार करता है? चश्मा लगाओ तो मुझे अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन तू गे के माध्यम से ज्ञान की मान्यता रख रहा है, ये गलत है। हालांकि बात ये है ही कि चश्मे के बिना ये जान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, लेकिन जो कुछ जान रहा है वो ज्ञान यथार्थ जान रहा है। अब लगाओ दूसरी बात, मैंने पहले भी चर्चा की है। चश्मा लगाया तो बराबर दिखने लग गया, चश्मा हटाया तो कम दिखने लग गया। प्रश्न है कि चश्मे की वजह से क्षयोक्षम बढ़ा है, या जब चश्मा पहन रहा हूं उस समय में क्षयोक्षम बढ़ा हुआ है और चश्मा हटाता हूं उस समय क्षयोक्षम घटा है, ऐसा है? या अन्य प्रकार से मुझे ज्ञान हो रहा है? बोलिए। अन्य प्रकार से ज्ञान हो रहा है। और सचमुच विचार क्या होना चाहिए? मतलब चश्मा पहन रहा हूं उस समय में मेरा क्षयोक्षम बढ़ा है आत्मा का, और चश्मा हटाया है उस समय क्षयोक्षम घटा है आत्मा का, ऐसा लगाना है क्या? मेरा प्रश्न तो इतना है, सीधा सीधा। मानते तो हम ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं लगाना है। आप समझ नहीं रहे हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ, आंसर दे रहा हूं मैं। देखो जब भी चश्मा पहनता हूं तो मुझे अक्षर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, दूर का भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ये क्या हो गया है? मेरा आत्मा का क्षयोक्षम, मतलब वो पर्यायगत क्षयोक्षम ज्ञान का वो बढ़ गया है। चश्मा पहना है इसलिए क्षयोक्षम बढ़ा है या वस्तु दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं।
ज्ञान का क्षयोक्षम उस काल में बढ़ा हुआ है। अब चश्मा हटाओ, अब नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम एकदम जोर लगाना पड़ रहा है। तो इस समय की बात क्या है? इस समय में उस ज्ञान की क्षयोक्षम घट गई है, 100% घटी है। तो अब प्रश्न ये है, चश्मा पहनता हूं तो क्षयोक्षम बढ़ता है, चश्मा हटाता हूं तो क्षयोक्षम घटता है। अज्ञानी को लगता है कि इस चश्मे को पहनने से क्षयोक्षम बढ़ता है और चश्मे को हटाने से क्षयोक्षम घटता है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि बात ऐसी नहीं है। आत्मा का अपना स्वभावगत उस पर्याय की योग्यता है कि इस काल में उसका क्षयोक्षम इतना होगा और अमुक काल में क्षयोक्षम कम होगा, ऐसी उस पर्याय की योग्यता है। हाँ, और हम क्या समझ रहे हैं कि वो चश्मे की वजह से है। एक बात तो ये भ्रांति है। दूसरी बात, भले ही वो जान रहा है, मतलब कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है, लेकिन हर समय में जान तो रहा है ना। जानना काहे से हो रहा है? बाहर की वस्तु की वजह से हो रहा है या अपनी आत्मा है इसलिए जानना हो रहा है? आत्मा है इसलिए जानना हो रहा है। और मानता क्या है? बाहरी वस्तु है तो मेरा जानना होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये और एक भ्रांति है। अभी इसके बारे में विचार करना, मतलब इसके बारे में विचार करना कि हमारी चिंतन धारा क्या है। ओके, देखो, देखो, कांजी स्वामी का पढ़ रहे थे ना अपन, पेज नंबर 157 पर आ जाइए। हाँ, 156 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ, तो निमित्त थोड़ी कर्ता कारण होता है, निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है। तो फिर से क्या कह रहे हैं? नहीं। ओ, आई एम सॉरी, मैं वो आप अलग इसमें था। क्षयोक्षम बड़ा घटा ये ज्ञान की अपनी योग्यता है। समझ में आ रहा है क्या? कितना जानना, कैसा जानना, ये अपना ज्ञान का उसका उस समय की योग्यता है। उसमें निमित्त का किंचित, वो निमित्त कैसे हो सकता? वो तो स्वभाव है ना। ज्ञान मतलब वर्तमान पर्याय की कितनी जानने की सामर्थ्य है, ये स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सूरज का कितनी प्रकाश प्रकट हो गई है, वो तो व्यक्त है, वो स्वभाव है सूरज का। कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो कुछ है वो तो सूरज का स्वभाव है। वैसे ही आज ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो उस ज्ञान रूपी सूरज का स्वभाव का एक अंश भी हो सकता है, लेकिन वो स्वभाव है। नहीं, ज्ञान का आवरण निमित्त कहा जा सकता, ऐसे लगाइए। ज्ञान का आवरण जो है द्रव्य कर्म है ना, वो निमित्त है, ऐसा कहो। इसको कम जानने में, ज्यादा जानने में जो कुछ है वो द्रव्य कर्म निमित्त है, इतनी बात लगा सकते हैं। या द्रव्य कर्म के अभाव में इसको 3 लोक 3 काल जानने की सामर्थ्य प्रकट हो गई, ये निमित्त की तरफ से किए गए कथन है। हालांकि हुआ कैसा है, क्या है, जीव स्वयं से अपनी योग्यता से ही जान रहा है, बट ये निमित्त प्रधान कथन जिनवानी में आते हैं और हम भी हमारी लौकिक चर्चाओं में ऐसा ही वार्तालाप करते हैं। तो इसकी वजह से ये भ्रांति पड़ जाती है कि इसकी वजह से ही जानने में आ रहा है। चश्मा देखो, मैंने चश्मा का नंबर बदल दिया तो अब मुझे अच्छे से दिखने लग गया, नहीं तो पहले सर दर्द होता था, ये होता था। सब बातें लगाते हैं कि नहीं अपन, सब निमित्ताधीन है। वो शरीर का परिणमन शरीर में और संयोगों का परिणमन संयोगों में, ऐसा होते हुए भी हम एक दूसरे में मिक्स कर देते। अभी तो बात आगे चल रही है, आत्मा का ज्ञान की पर्याय का उस समय की अभिव्यक्ति वो उसकी स्वतंत्र है।
अपना उदाहरण फिर से खड़ा कीजिए। उदाहरण क्या था? चश्मे से जान रहा है, राइट? चश्मा लगाता हो तो ज़्यादा जानने में आ रहा है, चश्मा हटाता हो तो कम जानने में आ रहा है। तो इसमें निमित्त क्या क्या लगेगा? निमित्त लगेगी आंखें, निमित्त होगी मेरी चश्मा, ठीक है? निमित्त होगी वो सामने वाली वस्तु जो कुछ खड़ी होगी उस समय में, राइट? निमित्त होगा प्रकाश, समझ में आ रहा है? ये सब बातें निमित्त के खाते में, जो बाहर की वस्तु है। ओके, अपना ज्ञान का क्षयोक्षम अर्थात वो पर्याय जो है वो निमित्त कैसे हो सकती? वो तो स्वभाव है, तो स्वभाव को निमित्त नहीं कहा जा सकता। उस युग हो कि तत्समय की योग्यता उस ज्ञान की ऐसी ही है। समझ में आ रहा है क्या? तत्समय की योग्यता मतलब क्या? उपादान क्या है वो? क्षणिक उपादान नंबर 2, तत्समय की योग्यता, अर्थात वो ज्ञान अपना सामर्थ्य लेकर खड़ा हुआ है और उस समय में उसके निमित्त भी नक्की है कि यही निमित्त होंगे। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों के पटल थोड़े से कमजोर होंगे, ऐसा सब कुछ सब नक्की है। वो निमित्त है, लेकिन निमित्त है इसलिए कम जान रहा है ऐसा नहीं। ज्ञान अपनी योग्यता मतलब वो जो जीव है वो अपने ज्ञान का उतना ही इस्तेमाल कर पा रहा है, वो ऐसा ही है, उस पर्याय के इतनी ही सामर्थ्य है। देखा जाए तो जीव ही उतना ही उपयोग कर रहा है अपने पर्याय का, ज्ञान पर्याय का। अब वो श्रद्धा का अलग ले लो, सुख का अलग ले लो, वीर्य का अलग ले लो, सभी गुणों का ऐसा अलग से ले लो, ठीक है? देखिए आगे चलते हैं। अभी देखो पेज नंबर 156 पर लास्ट, इस रीति से जिस जीव के सूक्ष्म मिथ्यात्व रह गया उसके भाव कर्म और निमित्त रूप द्रव्य कर्म का नाश नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी निमित्त भूत भाव कर्म और निमित्त रूप द्रव्य कर्म में कर्तृत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है। भाव कर्म को अपन निमित्त नहीं कहेंगे, लेकिन द्रव्य कर्मों को अपन निमित्त कहेंगे, या नौ कर्म को भी निमित्त कहेंगे। भाव कर्मों को क्यों नहीं कहेंगे निमित्त? क्योंकि जीव स्वयं उसी प्रकार से प्रवृत्त हो गया है, ठीक है? और उन भाव कर्मों को करने योग्य मानता है। आप पकड़ रहे क्या बात को? ये भाव कर्म करने योग्य है, मुझे परिणाम करने होंगे, ऐसा मान रहा है। जबकि ये स्वीकार ही नहीं करता है कि जिस समय में जो परिणाम होना है वो होकर रहता है। हाँ, इसका मतलब स्वच्छंद होना ये नहीं था। अब मुझे बाहर में कुछ परिणाम करने का यत्न नहीं करना है, अब मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति करनी है, इसको पुरुषार्थ कह रहे हैं, ठीक है? और इसके बावजूद जो कोई होगा वो योग्यता प्रमाण होगा, वो मुझे स्वीकार होगा। मैं बुद्धिपूर्वक क्या करूंगा? बस तत्व निर्णय करूंगा, यही करने योग्य है, और ये इसी को पुरुषार्थ ये संज्ञा दी गई है, ठीक है? प्रश्न है क्या सर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ज्ञान बिना शास्त्र ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धा और संयतपना जरा भी लाभदायक नहीं है। एक साथ एक समय में तीनों के होने पर भी आत्मा को लाभ नहीं होता। जब तक पर सन्मुख दृष्टि है तब तक आत्मलाभ नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, पर सन्मुख दृष्टि है तब तक आत्मज्ञान आत्मलाभ नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न है आप सबको कि अनंतों की दृष्टि कैसी है? पर सन्मुख है या स्वसन्मुख है? दृष्टि का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? सीधी सी बात, तो मेरा यही प्रश्न था एक्चुअली। दृष्टि का अर्थ क्या लेना? हाँ, मतलब श्रद्धा लेना। इन शॉर्ट श्रद्धा लेना। दृष्टि मतलब वो
कहाँ देख रहे ये नहीं लेना, मतलब ज्ञान परक नहीं लेना। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि का अर्थ श्रद्धा अपेक्षा लेना है यहाँ पर। आगे अब देखो, जब तक पर सन्मुख दृष्टि है, पर सन्मुख दृष्टि मतलब क्या? पर का कर्ता बनना, पर का भोक्ता बनना, पर का स्वामी बनना, पर में एकत्व, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। हाँ, एक मुख्य होगा, बाकी तीन गौण रूप से पड़े होंगे। ठीक है, तो पर सन्मुख दृष्टि है तब तक आत्मलाभ नहीं हो सकता। ओके, ये विचारणीय बिंदु है। अब हम कहाँ पर में अपनी दृष्टि होगी, ये हमको विचार करना। जैसे हमको अभी जैसे घर में कोई सदस्य है, वो कोई गलत काम नहीं करे तो हमको लगता है कि नहीं, काश मैं इसको कोई सलाह दूं, और कदाचित हम उस समय सामयिक में बैठे होंगे तो वो कुछ बोलने की भावना पड़ी है और उसको लेकर अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो दुख भी भाषित हो रहा है, आकुलता भी हो रही है। ये क्या है? पर सन्मुख दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, मान लो कि अपने घर पर कोई लेटर देने आ जाए, इतना ही देने आ जाए। अब वो मान ले ओटीपी मांग रहा है, अब ओटीपी मांग रहा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं, और सामने वाले को समझ, मतलब अपने घर के सदस्य को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हमको आकुलता होगी कि नहीं होगी? अब ये कह रहे, ये आकुलता जो है ये पर सन्मुख दृष्टि। तुम आत्मा के प्रति इतने रीझे नहीं हो जितना तुम्हें वो कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषित हो रहा है। आत्मा तुम्हें इंपॉर्टेंट भाषित नहीं हुआ, यही तुम्हारी दृष्टि की कमजोरी। अर्थात श्रद्धान में पर पदार्थ के लिए अधिक महत्व है, स्व पदार्थ के लिए कम महत्व है। ठीक है, भले ही बैठे हो तुम सामायिक में। अब सामायिक में बैठे हो तो कैसा विचार होना चाहिए? आई एम मीटिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सनैलिटी, जगत की सर्वोत्कृष्ट पर्सनैलिटी के साथ में मेरी मीटिंग हो रही है, ऐसा हमको विचार होना चाहिए था। जबकि हो क्या रहा है? अरे इसको बाद में, पहले ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये विचारणीय बिंदु कि हम अपनी कमी कैसे ढूंढ निकाले, इसके ऊपर उहापोह करना है। इस गाथा में ऐसे अनेक बिंदु है जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखते हैं। अब क्या क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हैं? जैसे सर्व आगम धरोवी, सर्व आगम का धारक, अर्थात क्या हो सकता है सर्व आगम का धारक? संपूर्ण आगम को जानने वाला भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। एक, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्व आगम का धारी तो श्रुत केवली होता है, और वह तो आत्मज्ञानहीन तो हो ही नहीं सकता। तो यह बात आचार्य अमृतचंद्र के चित्त में भी उपस्थित हुई होगी। यही कारण है कि वे उक्त पद का अर्थ करते समय लिखते हैं कि सर्व आगम का सार जानने वाला भी। सार मतलब क्या मालूम है? सर्व आगम का सार क्या है? बोलिए, कौन बोलेगा? ये द्वादशांग का सार क्या है? द्वादशांग का प्रयोजन क्या है? बस ये जिनवानी का द्वादशांग का एकमात्र प्रयोजन एक आत्मा दिखाना था। बराबर। अब ये 6 द्रव्य 7 तत्वों में क्या देखना है? आत्मा ही देखना है ना, मेरा आत्मा देखना है। 6 द्रव्य दिखाए, उसमें फिर से ढूंढकर क्या निकालना? मेरा आत्मा, मेरा जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के आगे चलकर मेरा जीव तत्व, राइट। 7 तत्व भी दिखाए, तो 7 तत्व में क्या प्रयोजन परक? मेरा जीव तत्व, वही तो देखना था कि नहीं? देखना था। अब ये सब समझ में आने लग गया है इसको। तो सारभूत मेरा आत्मा है, ऐसा समझ में आने के पश्चात ही तो ये रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, संयोग, वियोग, इनके प्रति हर्ष, विषाद कुछ नहीं हो रहा है, और ये अब विरक्त सा हो गया है, राइट। दिगंबर संत भी हो गया है, व्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार कर गया है, ये सब हो गया है। किसके बल पर? सर्व आगम का सार एक मेरा शुद्धात्मा है, इस शुद्धात्मा के लिए सारी कार्य चल रहे हैं, ऐसा मानता हुआ भी
क्या कह रहे हैं? सर्व आगम का कहा गया, सर्व आगम का सार जानता हुआ भी आत्मज्ञान हीन है, अर्थात कहीं न कहीं कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या आ गया? सर्व आगम का सार जानने वाला भी वो मिथ्या दृष्टि रह सकता है। यह सर्व आगम का अर्थ द्वादशांग का पाठी न लेकर 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी लेना होगा, क्योंकि ये 11 अंग और 9 पूर्व किसको कौन होता है? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हाँ हो सकता है, ऐसा है ना। हाँ, देखो 11 अंग और 14 पूर्व का पाठी कौन होता है? गंधर। अरे जो उपाध्याय है 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी है कि नहीं? मतलब और एक बात और, 11 अंग तो जान लिए सब कुछ, 12वां अंग जो दृष्टिवाद है ना उसके वे 14 पूर्व का पाठ हो गया है, लेकिन 12वें अंग के 5 भेद है ना उसमें से मात्र वो 14 पूर्व के पाठी हो गए, बाकी नहीं हुए। एक दूसरा वो आगम बाह्य जो है ना प्रकीर्णक 14 प्रकीर्णक आदि जो कुछ था उसका भी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वे उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व कहते हैं, राइट। यहाँ पर 11 अंग और 9 पूर्व। हाँ, समझने की बात इतनी है कि मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट ज्ञान इतना है, मतलब क्षयोक्षम इतना ही हो सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। और महत्वपूर्ण बात ये उसको ज्ञान कैसे प्रकट हुआ होगा? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कैसे प्रकट हुआ होगा? शास्त्र पढ़ के हुआ होगा या कैसे प्रकट हुआ होगा? ये क्षयोक्षम इतना उत्कृष्ट जाति का कैसे हुआ होगा? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान नहीं ना, वही तो कह रहे आत्मज्ञान नहीं है, फिर भी हुआ है बस। अर्थात उस क्षयोक्षम की ऐसी योग्यता हो गई कि इतना सब कुछ जान लिया। ओ मतलब आप विचार कीजिए, ये 11 अंग और 9 पूर्व ये छोटी अमाउंट नहीं है। आप लगाओ कितने पद है वो 11 अंग, पहले 11 अंग के, और वो सब जोड़ लगाओ तो आप मतलब हम विचार करने से परे होंगे कि इतना जानने के बावजूद भी ये मिथ्या दृष्टि कैसे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे जहन में आना चाहिए कि इतना, अरे हम तो इतना सब कुछ फटाफट समझने लग गए। साहब समझने लग गए लेकिन मानने कहाँ लगे हो? इसका मतलब तुमको सम्यक तो बहुत इजी लग रहा है, इजी नहीं है। एक एक पदार्थ से तुम्हें कर्तृत्व छोड़ना पड़ेगा, एक एक पदार्थ से तुम्हारा ममत्व छोड़ना पड़ेगा, एक एक पदार्थ तुम्हें तुम्हें प्रभावित करने से रहित है ऐसा मानना पड़ेगा। आप विचार करो, एक एक छोटे छोटे पदार्थ में हमको एकदम से थोड़ा सा हीना दिखता, मतलब वो वेरिएशंस, परिणामों में वेरिएशंस पाई जाती है, हम स्थिर नहीं रह पाते, अस्थिरता हो जाती है। ये क्या कारण है? जैसे मान लो देह में भी थोड़ा सा अनईजीनेस है, मतलब देह में थोड़ी सी विचित्रता है, तो उसको लेकर हमको भी अनईजीनेस होती है कि नहीं, चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं। अरे देह का कार्य देह में हो रहा है, मुझे उससे क्या, मैं प्रभावित होने वाला तत्व नहीं, ऐसा विचार क्यों नहीं होता हमको? ये करने के लिए तो तत्व निर्णय कह रहे, इसी को तो पुरुषार्थ कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो बात कहाँ से आ रही है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ये शास्त्र पढ़कर नहीं हुआ है, ये बस अपनी विशुद्धि के बल पर हुआ है। और विशुद्धि कैसे होगी? विशुद्धि कैसे होती है? बोलो, विशुद्धि कैसे होती है? शुभ, अरे तत्व विचार के बल पर ही तो होती है। शुभ भाव तो है ही, लेकिन वो भी तत्व विचार कर रहा है, बट हाइट तत्व विचार करता हुआ भी सम्यक्त्व का पात्र नहीं हुआ है ना। मतलब
हमको इसमें से टेक अवे क्या है कि गाफिल नहीं होना है कि हमने इतना समझ लिया बहुत हो गया, इतना समझ लिया बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या छोटी से छोटी भूल रह सकती है अपन नहीं कह सकते। ओके, हाँ जी, देखो क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अधिक से अधिक 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान ही हो सकता है। इसी प्रकार इस गाथा में कथित मूर्छा का आशय देहादि में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व से ही है। समझ में आया? परद्रव्य में मूर्छित ना हो। हाँ, देखो अभय जी का एक प्रवचन सुन रहा था। तीन बातें आ रही है। क्या? एक है अपरिग्रह महाव्रत, ओके, एक। दूसरा है व्युत्सर्ग, वि अति उत्सर्ग, विशेष रूप से त्याग किया। उत्सर्ग मतलब त्याग करना। व्युत्सर्ग क्या है? व्युत्सर्ग ध्यान है ना, ध्यान का प्रकार है। हाँ, तप है, इनफैक्ट तप है, व्युत्सर्ग नामक तप है। और आकिंचन्य धर्म। प्रश्न ये है कि अपरिग्रह महाव्रत, आकिंचन्य धर्म और व्युत्सर्ग नामक तप, इन तीनों में फर्क क्या है? आकिंचन्य क्या है? आकिंचन्य किसको कहते हैं वैसे? हाँ, आत्मा का गुण है, लेकिन उसका परिभाषा कैसे दी सकती, मतलब कैसे समझाया जा सकता है? मतलब नहीं, किंचित। हाँ, बराबर, किंचित भी परिग्रह से रहित, राइट, अकिंचन्य। हाँ, और अपरिग्रह का अर्थ क्या? वो भी परिग्रह से रहित है, राइट। अभी दोनों एक अर्थवाचित दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अब तीसरा व्युत्सर्ग नामक तप, इसका क्या है? व्युत्सर्ग नामक तप में फिर से क्या है? कायोत्सर्ग, राइट। कायोत्सर्ग मतलब क्या? काया का उत्सर्ग करना। व्युत्सर्ग भी वो ही होता है, मतलब उस काया के प्रति के ममत्व का त्याग हो गया है। जब काया के प्रति के ममत्व का त्याग हो गया है तो अपने आप अन्य वस्तुओं से तो हुआ ही हुआ है, तो सबसे ममत्व टूट गया है। इसका मतलब वो भी अपरिग्रह का ही मतलब उसके ही दायरे में आ रहा है। तो देखा जाए तो तीनों लगभग एक ही अर्थ में, मतलब तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बस उसको अलग अलग प्रकार से हमको प्रेरणा देने के लिए रखा गया है, ठीक है? नहीं तो विश्लेषण कैसे बढ़ेगा? इस जीव को नवीन नवीन फॉर्म में कुछ प्रस्तुत किया नहीं जाए तो ये वहां रुकता नहीं है, भाग जाता है। इसलिए इसके उपयोग को बनाए रखने के लिए इसको अनेक अनेक प्रकार से एक ही बात को हाईलाइट किया गया। जैसे ये 25 दोष रहित, राइट? 25 दोष है कि नहीं? कौन से सम्यक दृष्टि के 25 दोष से रहित होता है कि नहीं? क्या क्या है 25 दोष? बताइए, कौन बताएगा? 8 शंकादि दोष, हाँ, 8 मद, हाँ, मूर्ता, हाँ, 6 अनायतन। 3 मूर्ता और 6 अनायतन, राइट? हाँ, देखो 8 दोष से रहित है। 8 दोष में मतलब निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, राइट? अब पहला प्रश्न, अमूढ़ दृष्टि। एक 3 मूर्ता और अमूढ़ दृष्टि में क्या फर्क है? जब अमूढ़ दृष्टि कह दिया तो 3 मूर्ता कहने का प्रयोजन था क्या? एक 6 अनायतन का अर्थ क्या है? आप पकड़ना थोड़ा सा, आप पाओगे उसी बात का रिपीटेशन हो गया है। फिर क्यों? क्योंकि इतना कहने के अमूढ़ दृष्टि इस मूर्ता नहीं रखता, इतना टेक्निकल वो डेफिनेशन तो समझ ली।
लेकिन उसका भावपरक जो अर्थ निकलता है और उसका अंगीकार करना, मतलब जीवन में अंगीकार करने की बात थी, उससे वो वंचित रहता है। इसलिए इसको अन्य प्रकार से भी वही बात समझानी पड़ती है। ओके, मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूँ? जैसे अपरिग्रह की बात करी, अकिंचन्य की बात करी, व्युत्सर्ग की बात करी, तीनों एकार्थवाची है। वैसे ही देखो ये 25 दोषों में 6 अनायतन, 3 मूर्ता, अमूढ़ दृष्टि, ये सब एकार्थवाची है। आगे देखो, सब कुछ मिलाकर, मिल रहा है नीचे बोर्ड के नीचे, सब कुछ मिलाकर निष्कर्ष यह है कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी एवं उक्त आगम में प्रतिपादित तत्वों की व्यवहार श्रद्धा से संपन्न, अंडरलाइन द वर्ड व्यवहार श्रद्धा से संपन्न, तथा महाव्रत आदि का धारी व्यक्ति भी यदि देहादि में एकत्व ममत्व धारण करता हुआ त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापन नहीं रखता हो, तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वह सहज ही सिद्ध है, अतः यह सहज ही सिद्ध है कि आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति के श्रद्धान और ज्ञान और संयम निरर्थक ही है। कितनी बड़ी बात आ गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ी इसकी गाड़ी। बहुत बहुत मतलब खेद भरी खबर है, क्योंकि हम दिन रात जो कुछ कर रहे हैं आत्मा की प्राप्ति के लिए, और हमको कोई बताए कि तुम्हारी गाड़ी हिली नहीं प्लेटफॉर्म से, तो कैसे लगेगा? अरे मैं तो कब से मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी लोग मजा कर रहे हैं और मैं तो एकदम पूरी सब विषयों से भोगों से कटा और फिर भी मेरी गाड़ी आगे नहीं चली। ऐसा सुनकर कितना वो विचार कीजिए कि कैसा लगेगा अपने को। तो विचारणीय बिंदु है ये। इस गाथा के बाद आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति टीका में एक गाथा ऐसी आती है जो तत्व प्रदीपिका टीका में नहीं आती है। गाथा इस प्रकार है, पढ़ लेते हैं ये गाथा। चागोय अनारंभो विषय विरागो खवो कसायाणम सो संजमोति भणिदो पौवज्जाय विशेषेण अनारंभी त्याग विषय विरक्त और कषाय क्षय तपोधन संतो का संपूर्णता संयम कहा। संयम किसको कहते हैं ये बात आ गई है यहाँ पर। हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य वहां पर मुनि स्वरूप कैसे बताया है? विषय आशा वशात किंतु निरारंभ बलिदान ज्ञान ध्यान तपस्वी संप्रशस्त। ये एक बात आ गई है। 69-70वीं श्लोक होना चाहिए। हाँ, भयाशा स्नेह लोभाच गुरुदेवागम लिंगिना, नहीं वो नहीं है, ठीक है। अनारंभी ये लगभग उसी में आ गया ना। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी की चर्चा अर्थात मुनि अवस्था की, संयमी की चर्चा है। क्या है यहाँ पर? चागोय अनारंभो, चागो मतलब त्याग, ठीक है। चागोय अनारंभो विषय विरागो खवो कसायाणम। विषय और विषयों से विरक्त, विषय विरागो विषयों से विरक्त, खवो क्षय, कसायाणम अर्थात कषायों का क्षय, सो संयमो
ऊपर की लाइन के साथ लगाना है। मतलब जो अनारंभी है, जो विषयों से विरक्त है, देखो एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। क्या? अनारंभी एक, दूसरी विषय विरक्त दो। विषय विरक्त मतलब किसके विषय होते हैं? वैसे कोई बता सकता है क्या विषय विरक्त मतलब क्या? पंचेंद्रिय के विषय। बराबर, पंचेंद्रिय और मन के विषय, विषय विरक्त। खो कषायानम, कषायों को क्षय करना, अर्थात अकषाई स्वभाव का अनुभवन करना। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसमें विशेष रूप से मन का अवलंबन लगाया जाएगा। ओके, सो संयमो, इसको संयम कहते हैं। अनारंभो मतलब मालूम है क्या? अनारंभो मतलब क्या कहेंगे? अनारंभो मतलब आरंभ परिग्रह, ऐसा कहते कि नहीं? क्या कहा? आरंभ परिग्रह। आरंभ परिग्रह के साथ में आरंभ क्यों लगाते हैं? कभी सोचा है? देखो हाँ बोलिए बोलिए। परिग्रह रहेगा तो आरंभ होगा ही ना। हाँ, अर्थात उस संबंधी कोई ना कोई चेष्टा होगी होगी, तो इसलिए परिग्रह ही नहीं है तो आरंभ भी नहीं है, ऐसा चरणानियोग की शैली है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अनारंभो। जैसे देखो, हमको भोजन करना है, राइट? तो भोजन कब करेगा? भोजन कब करेगा? जब देह है तभी तो करेगा। तो देह मात्र परिग्रह है कि नहीं? इसलिए मुनिराज कहते हैं कि देह मात्र परिग्रह, उनको ये भी कहा गया है कि गात्र मात्र परिग्रह। गात्र मतलब ये शरीर मात्र ही परिग्रह है जिनका, ऐसी मुनि अवस्था, उसको भी वे परिग्रह मान रहे हैं। ओके, क्या समझाना है? आरंभ कब होगा? जिस समय में परिग्रह कोई ना कोई खड़ा होगा। ओके, अब आप लगाओ, गाड़ी है तो गाड़ी संबंधी परिग्रह क्या? गाड़ी को घुमा के लेके आओ गाड़ी ठीक रहे। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है, बोलिए। भैया अंतरंग परिग्रह कैसे आएगा आरंभ? अच्छा, अंतरंग परिग्रह, प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? अंतरंग परिग्रह में आरंभ कैसे लगाया जाएगा? आरंभ, अंतरंग परिग्रह क्या है? अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। अब ये जो अंतरंग परिग्रह है, इसको लेकर ही बाहर में कोई ना कोई वस्तु दिखाई देगी एक, और उस वस्तु के तहत आरंभ दिखाई देगा। तो लॉजिकली ऊपरी मतलब व्यवस्थित देखे तो अंतरंग परिग्रह को लेकर आरंभ नहीं किया जा सकता, लेकिन अंतरंग परिग्रह ही वो एक ड्राइवर है जो बाहर में सारी विश्व व्यवस्था खड़ी कर सकता है या विश्व में अपनत्व स्थापित कर देता है। तो वो ड्राइवर है, इतना लगाया जा सकता है। तो ये सूत्रधार है, ऐसा लगा सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है तो सूत्रधार, ये अंतरंग परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह सचमुच ड्राइव नहीं करता है, वो तो निमित्त मात्र है। जब तक इसके परिणाम बिगड़े नहीं तब तक बाहर का परिग्रह काम करता नहीं है। जैसे भगवान की मूर्त है, राइट? भगवान की मूर्त है, उसको देखा, 4 जनों ने देखा। एक जन देख रहा है, वो उसकी जड़न घड़न देख रहा है। ओ, यहाँ पर थोड़ी सी आँख छोटी है, आँख थोड़ी सी नासाग्र नहीं है, या आँख ऐसी सामने देखने वाली लग रही है। तो वो क्या देख रहा है? उसके एट्रीब्यूट्स देख रहा है। वो क्या होगा? वो कलाकार होगा, मूर्तिकार होगा। ओके, दूसरा देख रहा है कि यार ये तो पंच धातु की, इसमें सोना कितना है, सोने का भाव कितना है, आज बहुत महंगी होगी। वो क्या देख रहा है? अर्थात वो चोरी की भावना रखने वाला होगा। एक होगा कि इसको इतना पैसा लगा होगा, वो व्यापारी होगा। अर्थात एक ही वस्तु को देखने के अनेक अनेक दृष्टिकोण खड़े हुए हैं। उसी प्रकार
वस्तु एक है, वस्तु थोड़ी कहती कि आप मेरे बारे में ऐसा भाव करो, लेकिन वस्तु को देखते ही अपने आप अंतरंग में जो परिग्रह पड़ा है, अपना अंतरंग परिग्रह, वो बराबर उस वस्तु को लेकर प्रवृत्ति करता है। तो अंतरंग परिग्रह ये तो ड्राइवर है, बाहर का तो निमित्त मात्र है, संयोग तो निमित्त मात्र है। ठीक है, ओके। प्रवज्जा, प्रवज्जा ये क्या है? प्रवज्जा का अर्थ किसको मालूम है? वैसे प्रवज्जा ये शब्द आपको मालूम है कहाँ यूज होता है? दीक्षा के टाइम पे दीक्षा को बोलते हैं प्रवज्जा। अच्छा, अपन चत्तारी मंगल का पाठ कहते हैं क्या? तो चत्तारी मंगल, यस, ये प्राकृत में पवज्जामी जो है उसी को संस्कृत में प्रवज्जा कहते हैं। प्रकृष्ट प्रकार से प्राप्त होता हो, पवज्जामी। समझ में आ रहा है क्या? प्रव्रजायते, प्रव्रजायते। अब यहाँ पर देखो, प्रव्रजायते आ रहा है क्या? प्रव्रजायते मतलब क्या? तपश्च अर्थात तपश्चरण, अवस्था में त्याग। क्या है? अनारंभ, विषय से विरक्तता और कषायों के क्षय को विशेष रूप से संयम कहा गया है। सरल बात है। अब अगली गाथा जो आने वाली है ना, वो पढ़ोगे तो आपको इस गाथा की वैसे कोई इम्पोर्टेंस भासित नहीं होगी। तो क्या मालूम, मतलब दो बातें हो सकती, मैंने पहले भी कहा था, या तो अमृतचंद्र स्वामी ने इस गाथा को ज्यादा कोई विश्लेषण करने योग्य नहीं, क्योंकि अगली गाथा में ऑलरेडी वही बात आने वाली है, तो इस गाथा को उन्होंने गौन किया होगा। एक ये भी हुआ होगा। दूसरी बात ये होगी कि जयसेन स्वामी के सामने जो प्रवचन सार की कॉपी आई होगी, वो उसमें ये गाथा होगी और उन्होंने उसका अनुवाद भी कर दिया होगा। तो ये दो बातें हैं, देखते हैं अभी क्या है। चलो पढ़ते हैं। प्रव्रज्जा अर्थात तपश्चरण, अवस्था में त्याग। अनारंभ, विषयों से विरक्तता और कषायों के क्षय से को विशेष रूप से संयम कहा जाता है। इसकी टीका में आचार्य जयसेन त्याग, अनारंभ और सभी विशेषणों के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सब ओर से अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर बहिरंग अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। दो बातें कह रहे, बहिरंग बाह्याभ्यंतर परिग्रह की से निवृत्ति ही त्याग है। अपन वो भी कहते हैं ना, विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते। उपवास कब कह रहे हैं? विषय कषाय और आहार, विषय और उसको लेकर जो अंतरंग परिणाम है कषाय, इन दोनों का त्याग, उसको कह रहे हैं बाह्याभ्यंतर निवृत्ति। अपने निष्क्रिय शुद्ध द्रव्य में ठहर कर, अरे समय बहुत हो गया है, आई एम वेरी सॉरी, ओहो रुकते हैं आज के लिए, अपन कल पढ़ेंगे, काफी देर हो गया।